सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को रोका और उस पे बाद में सुनवाई होनी है। आप सुप्रीम कोर्ट के इस काम के पक्ष में हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ठीक रोका और सुप्रीम कोर्ट को अब ये करना चाहिए, ये डायरेक्शंस देने चाहिए अपनी नज़ीर में कि ये चीज़ें इसमें रखी जाएं और ये चीज़ें हटाई जाएं। भाई किसी को भी किसी का शोषण करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। राजेंद्र चौधरी जी आपके बयान के ठीक उलट मानते हैं। वो कहते हैं कि जो कानून आया था, जो बना हुआ था, वो ड्राफ्ट ज़्यादा बेटर था। मैक्सिमम लोग हैं जिन्होंने उस ड्राफ्ट को पढ़ा ही नहीं है। जो यूजीसी का जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उन्हें कोई परिपक्वता उनके अंदर मैं मानता नहीं हूँ। मैक्सिमम लोग केवल जो टीवी में थोड़ा सा स्क्रिप्ट आ गई या किसी चैनल्स में आ गया उसके हिसाब से बयान दे रहे हैं। ज़रूरत है उसको ठीक से पढ़ने की। और मेरे को ये लगता है कि जो समझदार लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को इसलिए सराहेंगे। समय भले लग जाएगा, साल भर लग जाए, 6 महीने लग जाए, लेकिन चीज़ें सही आएंगी, किसी के संग अन्याय नहीं होगा। कानून जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में जो छात्र पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं, सबकी समस्याओं के आधार पर बहुत सालों से बाकायदा इस पर चर्चा होने के बाद बना है। आपने राजेंद्र चौधरी जी से पूछा कि कॉलेजेस के लिए क्या है? नहीं, उनने मेरे को लगता है बयान दिया उन्होंने। नहीं तो बयान दिया। देखो उन्होंने कहा कि जो लोग नहीं जानते, जो लोग इसको ढंग से नहीं जानते, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कोई भी मान लीजिए 90-95% वो लेके आ रहा है, परसेंटेज लेके आ रहा है, बहुत अच्छा स्कॉलर है, लेकिन किसी को उससे ईर्ष्या हो जाए और उसकी कंप्लेंट हो जाए, उसका तो कैरियर चौपट हो जाएगा। तो इस तरीके के जो कानून हैं, इन चीज़ों को रद्द करना चाहिए। देखो, राष्ट्र में सबको बराबर में आने का अधिकार होना चाहिए, हम भी मानते हैं, हमारे महात्मा गांधी भी मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि जो एक लेवल पर पहुंच गए उनको नीचे लाने का नहीं होना चाहिए, उस लेवल पर सबको लेके जाने का बात होना चाहिए। यूजीसी को लेकर के क्या कहेंगे? ये जो अभी कुछ समय पहले नोटिफिकेशन आया था यूजीसी का, साफ तौर पे कहा गया था SC ST OBC कैटेगरी और जनरल कैटेगरी वर्सेस पूरा माहौल हो गया था। मैं सोच रहा था कि उत्तराखंड के जो तमाम शीर्षस्थ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के या भारतीय जनता पार्टी के, वो कहीं ना कोई बयान देंगे। बहुत लोगों ने बयान दिया तक नहीं। आप क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, मेरा ये मानना है किसी के हित में अगर कोई कानून लाया जाता है तो निश्चित ही लाया जाना चाहिए, लेकिन उसमें किसी का अहित नहीं होना चाहिए। और यूजीसी में जो मेरे को सबसे ज़्यादा चिंता है वो इंस्टीट्यूट्स में लाए गए नियम की है। कोई भी मान लीजिए 90-95% वो लेके आ रहा है, परसेंटेज लेके आ रहा है, बहुत अच्छा स्कॉलर है, लेकिन किसी को उससे ईर्ष्या हो जाए और उसकी कंप्लेंट हो जाए, उसका तो कैरियर चौपट हो जाएगा। तो इस तरीके के जो कानून हैं, इन चीज़ों को रद्द करना चाहिए। मैं हमेशा से एक चीज़ कहते रहा हूँ भाई, आपसे मैंने पहले भी कहा था, चाहे वो यूसीसी का मामला रहा हो, यानी कि एक रिसर्च पहले होनी चाहिए किसी भी कानून को। ये कानून जब पहले बनाया गया, ड्राफ्ट किया गया, तो उसके बाद कुछ लोगों ने उसमें कुछ चीज़ों को लेकर शंका जाहिर की थी, तो वो रोक दिया गया। मेरा ये कहना है कि कोई भी कानून आप हित में लाते हो, देखो, राष्ट्र में सबको बराबर में आने का अधिकार होना चाहिए, हम भी मानते हैं, हमारे महात्मा गांधी भी मानते थे, लेकिन उसके साथ साथ हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि जो एक लेवल पर पहुंच गए उनको नीचे लाने का नहीं होना चाहिए, उस लेवल पर सबको लेके जाने का बात होना चाहिए। और उसके तहत अगर कोई कानून बनता है तो निश्चित ही उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन जहाँ किसी को प्रताड़ित करने का, किसी के संग अन्याय होने की शंका हो, तो उन चीज़ों को रोका जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को रोका और उस पे बाद में सुनवाई होनी है। आप सुप्रीम कोर्ट के इस काम के पक्ष में हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ठीक रोका और सुप्रीम कोर्ट को अब ये करना चाहिए, ये डायरेक्शंस देने चाहिए अपनी नज़ीर में कि ये चीज़ें इसमें रखी जाएं और ये चीज़ें हटाई जाएं। भाई किसी को भी किसी का शोषण करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो आपको इस बात का भी है कि अगर मान लीजिए जनरल कैटेगरी का कोई व्यक्ति है, 90% लेकर के आ रहा है, ईर्ष्या द्वेष के भावना से भी अगर किसी व्यक्ति ने आरोप लगा दिया तो उसका करियर खराब हो जो उसमें पैनल बना है 5 कैटेगरी, उसमें जनरल का कोई भी नहीं है, तो जनरल कैटेगरी के लोगों का पक्ष कौन रखेगा सर? क्योंकि जो भी प्रभावित होता है, ये कानून में भी है, किसी कानून से अगर कोई प्रभावित होता है तो उसकी जो जांच कमेटी होती है उसमें उस कम्युनिटी का आदमी होना चाहिए। जैसे यूसीसी में मैं कहता था कि आपने यूसीसी का कानून बनाया, लेकिन आप जौनसार को भूल गए, आप थारू बुक्सा को भूल गए, आप भोटिया जनजाति को भूल गए, आप आदिवासी को भूल गए, क्योंकि उनकी भी हमारे यहाँ बसासत है, उनकी बेटियों की सुरक्षा की कौन बात करेगा? तो उनका, और जो पक्ष रखा गया जिन्होंने कमेटी में रखा, उसमें इन कम्युनिटी से कोई नहीं है, तो फिर उसका महत्व क्या है? तो अगर कोई किसी चीज़ से प्रभावित हो रही कोई कम्युनिटी या कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति का प्रतिनिधि वहाँ ज़रूर होना चाहिए ताकि उसके पक्ष की बात को भी सुना जा सके, और वो इसमें कमी थी। मैं जहाँ खड़ा हूँ, राजेंद्र चौधरी जी आपके बयान के ठीक उलट मानते हैं। वो कहते हैं कि जो कानून आया था, जो बना हुआ था, वो ड्राफ्ट ज़्यादा बेटर था। देखिए ब्रदर, मैं एक बात खुल के कहना चाहता हूँ कि चैनल में मैक्सिमम लोग हैं जिन्होंने उस ड्राफ्ट को पढ़ा ही नहीं है।
तो मतलब आपके मैं राजेंद्र चौधरी मैं ने किसी पढ़ा के- नहीं है। मैं राजेंद्र चौधरी के लिए ही नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम लोग केवल जो टीवी में थोड़ा सा स्क्रिप्ट आ गई या है और किसी बुरा चैनल्स में आ गया उसके हिसाब से बयान दे रहे हैं। ज़रूरत है उसको ठीक से पढ़ने की, और मेरे को ये लगता है कि जो समझदार लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को इसलिए सराहेंगे, समय भले लग जाएगा, साल भर लग जाए, 6 महीने लग जाए, लेकिन चीज़ें सही आएंगी, किसी के संग अन्याय नहीं होगा, और एक कम्युनिटी आगे भी बढ़ेगी, जिसका हक है वो आगे बढ़ेगा, और दूसरी कम्युनिटी अपने आप को शोषित नहीं महसूस करेगी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि सर देखिए बहुत सारे मामलों में आपके ही पार्टी के लोगों की अलग अलग भिन्नता है, अलग अलग एक एक सब्जेक्ट्स को लेकर के। जैसे यूजीसी को लेकर के राजेंद्र चौधरी जी की अलग स्टेटमेंट है, आपका अलग स्टेटमेंट है। सरकार को लेकर हाँ आपने राजेंद्र चौधरी जी से पूछा कि कॉलेजेस के लिए क्या है? पूछा मैंने। नहीं, उनने मेरे को लगता नहीं। बयान दिया उन्होंने। नहीं तो बयान दिया देखो उन्होंने कहा कि जो लोग नहीं जानते, जो लोग इसको ढंग से नहीं जानते, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। देखो विरोध की तो बात ही नहीं है। आपने कहा ना कि भाई वो जो जिस मैंने तो ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सराखों पे है, और जो चीज़ उसमें सही होनी चाहिए ड्राफ्ट में, वो ड्राफ्ट में सही की जानी चाहिए, जिससे भारत के बच्चे आपस में लड़ें। क्या वो चीज़ सही है? माहौल ख़राब हो, क्या सही है? सबसे बड़ी बात है इसको कि विद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में जातवाद का तो डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए। वहाँ एजुकेशन में जोर होना चाहिए, स्कॉलरशिप पे जोर होना चाहिए। आप दीजिए ना उनको पढ़ने को, उनके लिए उनकी फ़ीस में मदद कीजिए, उनको अच्छे इंस्टीट्यूट्स में अच्छे इंस्ट्रक्टर्स दीजिए, अच्छी फैकल्टीज़ दीजिए, तो मानते हैं। जेएनयू का एक टाइम पे जैसे नाम था भाई, मैं आपसे आपके चैनल में खुल के कह रहा हूँ, और जेएनयू में कौन आता था? लोगों ने माहौल बनाया, लेकिन जेएनयू में वो जाता था जो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता था, उसी को एडमिशन होता था, चाहे वो सेठ हो चाहे गरीब से गरीब हो, ठीक है, कम पैसे में उनको अच्छी शिक्षा मिलती थी। आज आप जेएनयू जाइएगा, जो वहाँ की नामी फैकल्टीज़ थी अलग अलग सब्जेक्ट्स की, उनमें बहुत सारे लोगों को वहाँ से हटा दिया गया है, वो हट गए। तो जब तक फैकल्टी अच्छी नहीं होगी ना, कोई इंस्टीट्यूट अच्छा, बिल्डिंग से कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनता। वहाँ का माहौल क्या है, वहाँ फैकल्टीज़ क्या हैं, कौन लोग वहाँ बच्चों, किनके भविष्य हाथों में बच्चों का भविष्य है, उस पर डिपेंड करता है ना? तो वैसे भी यूनिवर्सिटीज़ में जात पात का डिस्कशन ना हो तो ज़्यादा बेटर है। पता नहीं कौन किस दोस्त के साथ किस भाव में, किस तरीके से, किस अंदाज में रहता है। मैं सच बता रहा हूँ, हम लोग ग्रेजुएट हुए, लॉ किया, और स्कूलिंग से लेके ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक या लॉ करने तक ये भाव ही आया नहीं कौन सी पार्टी, मतलब कौन से कास्ट का है, कौन से धर्म का है। यार दोस्ती होती थी, और जो मदद कर दे किताब देने में, नोट्स देने में, वो हमारा सबसे प्यारा होता था। यार इसने अपने नोट्स दे दिए, यार लिख लो, पढ़ लेंगे, है ना? जिसकी अच्छी कोई किताब है, यार भाई अपनी 2-3 दिन के लिए मुझे भी दे दे यार, नोट्स बना लूँगा। वो हमारा सबसे प्यारा दोस्त होता था। तो ये भाव क्यों नहीं रखें? वो तो नेताओं ने बांट दिया सर। नेताओं ने, हम लोगों ने बांटा है। मैं मान रहा हूँ इस बात को। आज जो कोटद्वार में हो रहा है, क्या है? सिर्फ जातिगत राजनीति, धर्म पे राजनीति, और कोशिश की जाती है कि भाई इस जाति के लोगों को हमें साधना है तो ये फ्री वाइज दे दो, ये तरीके अपना लो, ज़्यादा बेटर है। चीज़ें शुरू हुई समय और अब अति हो गई है, अति होने लगी है। शुरुआत में सबने की है गलतियाँ, लेकिन अब अति होने लगी है। मतलब इतनी होने लगी कि सड़ाहट आ गई है, मतलब बदबू आने लगी है, जो कोटद्वार में हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आया, अहिल्याबाई होलकर के द्वारा नवनिर्मित मंदिर तोड़े जा रहे हैं, शिवलिंग्स तोड़े जा रहे हैं, हनुमान जी की मूर्ति वो चेन से बांध के घसीट के 3 किलोमीटर तक लेके गए हैं। वहाँ मणिकर्णिका घाट में तोड़फोड़ हो गई, जहाँ ये कहा जाता है भगवान शिव खुद, जो भी बॉडी आती है वहाँ फ्यूनरल के लिए, उसके कान में तारक मंत्र पढ़ते हैं और वो मोक्ष को प्राप्त करता है, ये कहा जाता है। मणिकर्णिका घाट तोड़ दिया। झंडेवाला पार्क में तुलसी की जो क्यारी थी, पूरी क्यारी और अन्य चीज़ें थी, उनको तोड़ा गया। ये कहाँ गए थे बजरंग दल वाले? अंकिता मरी, कहाँ थे बजरंग दल वाले? आपके हरिद्वार में संतरेसा में 14 साल की दलित की बेटी का रेप कर दिया, उसका मर्डर कर दिया, कहाँ गए थे बजरंग दल वाले? कहाँ गए थे सल्ट वाले मामले में 12 साल की लड़की? कहाँ गए थे चंपावत 14 साल की बच्ची? कहाँ गए थे ये लाल कुआं? तो तब कहाँ थे? 13 साल की बच्ची का 5 हिंदू दरिंदू ने मर्डर, यहाँ रेप कर दिया ISBT देहरादून में। कहाँ थे यार ये लोग? जैसे यही घटना कोई मुस्लिम्स करते हैं तब आप कभी तो बोलते नैनीताल से नहीं, कभी आप बोला बोलते हैं कि मुस्लिम दरिंदों ने? मैंने बोला है, कभी बोला आपने मुस्लिम दरिंदों ने? मैंने नैनीताल में मेरा स्पीच सुन लीजिए। एक मैं यही तो कर रहा हूँ, इतनी घटनाएं घटी उस पर कहीं नहीं आए। नैनीताल में घटना घटी, सब थे वहाँ। जिस समय निर्भया मरी, मेरे उस समय के पोस्ट देखना, निर्भया के न्याय में हम लोग लड़ रहे थे, हमारी गवर्नमेंट थी, हम भी कर रहे थे सब कुछ, कंडोलेंस भी कर रहे थे। लेकिन निर्भया के कांड के बाद सब कुछ हुआ, उनके दोषियों को भी सजा हुई। अंकिता के उसमें महिलाएं कहाँ गई?
बीजेपी की महिला विंग की महिलाएं थी वो कहाँ गई जब अंकिता मरी थी? आपको याद होगा, मैंने और मनीष खंडूरी आज बीजेपी में, हम दोनों भाइयों ने 17 दिन की पैदल यात्रा की थी गढ़वाल में, तब ये कहाँ थे? भाई मेरे से आप प्रश्न दूसरों की वजह से पूछो। मेरा एज ए करण मेहरा कैरेक्टर या एज ए करण मेहरा, मैं हर मुद्दे पे खुल के बोला हूँ, खुल के लड़ा हूँ। मेरी अपनी आइडियोलॉजी है कांग्रेस की से मिली हुई, और मैं उस पर अपना चलता हूँ। बाकी हरक सिंह जी क्या कह रहे हैं या चौधरी जी क्या कह रहे हैं, मेरा इससे लेना देना नहीं है। लेकिन सरकार तो सब लोग मिलकर के ही बनाएंगे ना। अगर सब लोग मिलकर, अगर सभी लोग मिलेंगे देखिए, और विधानसभा का चुनाव जीतेंगे तभी तो सरकार बनाएंगे। आप जीत जाएंगे, मैं कह रहा हूँ विधायक का चुनाव आप जीत गए, फिर भाई सरकार कैसे बनाएंगे? सवाल तो इसीलिए तो मैं सवाल करता हूँ। केवल इतना कहना चाहता हूँ, जब पब्लिक अपने हाथ में कोई चीज़ लेती है ना, फिर किसी की नहीं चलती। और ये चुनाव चाहे वो भर्ती घोटालों को लेकर हो, ये चुनाव चाहे महिला अपराधों को लेकर हो, ये चुनाव चाहे किसान को लेकर हो, चाहे अग्निवीर योजना को लेकर हो, ये चुनाव पब्लिक के हाथ में, और पब्लिक चिड़ी हुई है। नहीं तो करण मेहरा की हैसियत नहीं थी कि अध्यक्ष रहते हुए बिना संसाधनों के 2 बाई इलेक्शन जीत जाए। ये करण मेहरा ने नहीं किया, ये मेरे कैडर ने किया, ये पब्लिक ने किया, क्योंकि पब्लिक चिड़ी हुई थी और पब्लिक आज बहुत ज़्यादा नाराज़ है। चलिए, अब वो देखते हैं कि पब्लिक की जो नाराज़गी है वो कांग्रेस के पक्ष में जाती है, नहीं जाती है, और जाती है तो कितनी जाती है, देखना होगा। खुल करके हम सारी चर्चाएं करते रहेंगे। क्या कुछ आप कहना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ नाटक। बहुत बहुत शुक्रिया।